मैं ब्रजमोहन मजोका सर BM मजोका एकेडमी की ओर से आपके सामने कक्षा 10वीं का मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 का जो पेपर आज हुआ था उसके संपूर्ण हल लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके आंसर हम आपको अभी बता रहे हैं। जो भी आंसर आपका सही होगा आप मिलान कर लेना। मुख्य परीक्षा 2025 के आंसर। सबसे पहला जो क्वेश्चन था सेट नंबर बी का, उसमें पूछा गया था कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं या नहीं होते, तो ये असत्य था। दूसरे नंबर पे था 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी नहीं है, जबकि ये है, तो ये क्या हो गया, सत्य। इसमें पूछा गया है कि 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी नहीं है, तो ये सत्य है, सही लिखा है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की y निर्देशांक होती है, असत्य है। शंकु का आयतन πr² है, असत्य है। घटना E की प्रायिकता एक ऐसी PE है, ये सत्य है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से कम होता है, ये सत्य है। तो ये एक बार और मिलान कर लें। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठा भी सत्य। तो ये सत्य सत्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2 है बी सेट का, जोड़ी मिलान कीजिए। तो पहले नंबर पे है 9 sec² a माइनस 9 tan² a। इसका उत्तर है सबसे लास्ट वाला 9। कोस 0 डिग्री का उत्तर है 1। साइन 0 डिग्री का उत्तर है 0। कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है θ/360 इंटू πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 3πr²। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। इसका उत्तर है ax² + bx + c = 0। दो त्रिभुजों के समरूप त्रिभुज होने की कोई एक शर्त लिखिए। शर्तें अपने पास दो हैं। एक है त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरी शर्त है त्रिभुज की संगत भुजाएं जो हैं वो समानुपात में होती हैं। जिसने दोनों में से जो भी शर्त लिखी होगी वह सही मानी जाएगी। मूल बिंदु 0 0 से मूल बिंदु x1 y1 की दूरी लिखी थी। ये दूरी का फार्मूला लिखना था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। किसी खंभे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री को, तो 45 डिग्री होगा। जब भी ऊंचाई और छाया समान होती है तो एक उत्तर हो जाता है, तो 45 डिग्री का मान होता है। कोण थीटा एवं त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2πr इंटू θ/360 या θ/360 इंटू πr 2πr। वर्ग 20 40 का वर्ग चिन्ह मध्य बिंदु लिखिए। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, जोड़ते हैं। 20 और 40 को जोड़ेंगे हो जाएंगे 60। 60 में 2 का भाग 2, आधा कर दो, कितना हो गया 30। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला था संख्याओं 6 व 20 का HCF क्या होगा, तो 2 था इसका आंसर। इसी प्रकार A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो समीकरण A1x + B1y + C1 बराबर 0 तथा A2x + B2y + C2 बराबर 0 का उत्तर क्या होगा, तो अनंतानेक हल। फिर है द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। उसका आंसर है बी नंबर का, b² - 4ac बराबर 0। AP 2 4 6 का 10वां पद क्या होगा, 10वां पद 20 है। अगर किसी ने सवाल हल भी नहीं करा, नहीं भी आया होगा, तो 2 का पाड़ा पढ़ देते, 2 × 20। पाँचवां 2 और 3 तथा 4 और 1 के बीच की दूरी, ये हल करने पर इसका उत्तर आएगा √8 यानी करनी 8। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं, कोई सीमा नहीं है।
अब आपके सामने आता है रिक्त स्थान भरिए, 5वां क्वेश्चन बी सेट का। √2 एक कौन सी संख्या है? अप्रिमेय संख्या है। एक बहुपद जिसकी घात 3 है तो वो कौन सा बहुपद कहलाता है? त्रिघाती बहुपद कहलाता है। AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 का सार्वंतर क्या होगा? -1 होगा। कैसे होगा? दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, तो 1/2 -3/2, 1/2 में से 3/2 को घटाइए तो आंसर -1 आएगा। सभी सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। किसी घटना ई के लिए PE + PE नहीं का मान होता है 1। तो ये आपके रिक्त स्थान भी कंप्लीट होते हैं। आशा ऐसी है कि जिस प्रकार से हमने आपको सही उत्तर बताए, आप इनको मिलान कर लेना, किसने कौन सा उत्तर सही किया है, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। इसी आशा के साथ पुनः सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छा पेपर किया होगा और मिला लीजिएगा। धन्यवाद।